हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती, जिनसे लगातार 10 घंटे से पूछताछ हो रही थी वहां मुंबई में ईडी के दफ्तर में, वो पूछताछ अब खत्म हो गई है। रिया ईडी के दफ्तर से बाहर आ गई है। और ये बता दूं मैं कि इस वक्त बिहार में मौजूद हूं। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये सुशांत सिंह राजपूत का शहर है। इसी शहर के गली मोहल्लों में सुशांत बड़े हुए हैं। यहीं से निकलकर वो फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए मुंबई पहुंचे, जहां पर उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। आज यकीन मानिए, ये शहर अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहा है। इस शहर का हर निवासी ये चाहता है कि सुशांत की मौत के लिए जो भी जिम्मेदार है उसे सजा मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि सुशांत की मौत की मिस्ट्री हर रोज गहरा रही है। ये मामला इतना पेचीदा हो गया है कि अब ये यहाँ की सरकार यानी बिहार और महाराष्ट्र की सरकार के बीच सियासी लड़ाई का कारण भी बन गया है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जो अब से कुछ ही देर पहले ईडी के दफ्तर से बाहर निकली, कई गंभीर आरोप उन पर लग रहे हैं, जिनकी जांच चल रही है। लेकिन जांच में खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती सहयोग नहीं कर रही है। ईडी ने आज भी उनसे पूछताछ की। 10 घंटे लंबी ये पूछताछ रही, लेकिन आज भी रिया ने ईडी को कोई संतोषजनक जवाब, जिसे कहते हैं, वो नहीं दिया। उल्टे रिया इस पूरे के पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बता रही है। आज रिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक एफिडेविट भी दाखिल किया गया, जिसमें उन्होंने इस पूरे के पूरे केस को बिहार चुनाव से जोड़ दिया है। हलफनामे में रिया ने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की और मीडिया पर दोषारोपण किया है। लेकिन क्या जांच एजेंसियों के सामने रिया का ये जो गिमिक है वो चलेगा? अगर वो खुद को निर्दोष मानती हैं, तो फिर जांच एजेंसियों का सहयोग क्यों नहीं कर रही है? हालांकि आज रिया जब मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंची, तो आप थोड़ा गौर कीजिए। पहले के मुकाबले देखिए, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। पहले वो सहमी हुई सी दिखती, सर नीचे झुका हुआ होता, लेकिन आज उनके चेहरे और हाव भाव में गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा था। अब ये रिया का कॉन्फिडेंस था या फिर रिया का ओवर कॉन्फिडेंस था, ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन रिया ने इस पूरे मामले में राजनीति वाला दाव चलकर ये बता दिया है कि उनका अगला दाव क्या है। पहले शुक्रवार और अब सोमवार, 2 दिनों में रिया से ईडी कई घंटों तक पूछताछ कर चुकी है। रिपोर्टर सवाल पूछते रह जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह खामोश रहती है। जब से सुशांत की मौत हुई है, रिया ने मीडिया से दूरियां बनाई हुई हैं। ये 15 जून की तस्वीरें हैं, जिस दिन सुशांत का अंतिम संस्कार हुआ था। रिया चक्रवर्ती सुशांत के अंतिम दर्शनों के लिए ऊपर अस्पताल पहुंची थी। बाद में उन्हें अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया गया। इसके बाद वो मीडिया के सामने 19 जून को तब आई, जब उन्हें पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया गया। तब भी वो मीडिया के कैमरों के आगे हाथ जोड़ती रही। ये वो वक्त था जब रिया पर कोई आरोप नहीं लगा था। इसके बाद 29 जून को रिया तब नजर आई, जब वो फरहान अख्तर से मिलने के लिए उनके घर गई। यहाँ उनके साथ शिबानी ढांडेकर भी मौजूद थी। I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. सुशांत के पिता ने जब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उसमें उन पर गंभीर आरोप लगाए, तो 31 जुलाई को वो सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आई। इसके बाद वो 7 अगस्त को नजर आई, जब ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए पहली बार बुलाया। शुक्रवार को ईडी ने रिया से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन रिया ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए आज फिर बुलाया गया। आज सुबह करीब 11:15 बजे रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची। मुंबई के मीडिया कर्मियों की भीड़ पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। अचानक से ईडी दफ्तर के बाहर रिया एक कार में नजर आई। कार की फ्रंट सीट पर रिया के भाई शोभिक बैठे हुए थे। पीछे रिया और उनके पिता बैठे थे। अचानक से रिया बाहर निकली और शोभिक रिया को पकड़कर सीधे ईडी ऑफिस की तरफ जाने लगे। मीडिया कर्मियों की भीड़ सवाल पूछती रही, लेकिन रिया और उनके भाई ने कुछ नहीं कहा। रिया के पिता पीछे रह गए थे। पत्रकारों ने उनसे भी सवाल पूछे, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोले।
अब जरा एक और कैमरा एंगल से देखिए कैसे रिया की गाड़ी जब पहुंची तो गाड़ी के बाहर पुलिस वालों और मीडिया कर्मियों की भीड़ लग गई थी। पहले रिया का भाई शोभिक निकला और फिर रिया गाड़ी से बाहर आई और दोनों सीधे ईडी दफ्तर में चले गए। रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर सफेद रंग का मास्क था, सिर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। वो ईडी दफ्तर की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ी और पीछे मुड़ी और कुछ देर के लिए रुक गई। शायद वो अपने पिता को पीछे देख रही थी, लेकिन आज की उनकी ये बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ लग रहा था कि वो गुस्से में हैं और ये गुस्सा उन्हें देखकर नजर आ रहा था। ईडी के दफ्तर में 3 दिनों पहले देखा, तब उस समय उनके चेहरे पर चिंता का भाव था, क्योंकि संभवतः अपने जीवन में वो पहली बार ईडी दफ्तर में आई हैं। चौथी बार आज जब वो आई हैं तो न केवल रिया चक्रवर्ती, रिया के चेहरे पर साफ गुस्सा था, उनके भाई के चेहरे पर साफ गुस्सा था, उनके पिता के चेहरे पर भी चिंता और गुस्सा दोनों नजर आ रहे थे। ये कई वजह हो सकती है। उन्हें लगातार सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं, मीडिया कर्मी उनसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं, पूरा देश उनसे सवाल पूछ रहा है, सोशल मीडिया पर उनको तमाम हजारों मैसेजेस जा रहे हैं और कहीं न कहीं वो भी एक वजह हो सकती है। पर निश्चित तौर पर आज जो उनका बॉडी लैंग्वेज था अन्य दिनों की तुलना में आज बिल्कुल अलग था। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला नेशनल मीडिया में दिन रात हेडलाइन बना हुआ है, रिया चक्रवर्ती इस बात से भी नाराज हैं और ये नाराजगी उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में भी जाहिर की है। आज के हलफनामे में रिया की तरफ से लिखा गया है, सुशांत सिंह राजपूत जो कि बिहार के रहने वाले थे, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत बिहार चुनावों से पहले हुई। इसी की वजह से आत्महत्या के इस मुद्दे को इतना उछाला जा रहा है। आशुतोष भाकरे और समीर शर्मा नाम के अभिनेताओं ने भी पिछले 30 दिनों में आत्महत्या की है, लेकिन उनकी मौत पर सत्ता प्रतिष्ठानों में कोई कानाफूसी तक नहीं हुई। सुशांत की मौत के मामले में पटना में FIR दर्ज होने के जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। रिया मीडिया से भी खासी नाराज दिख रही हैं। अपने इस नए हलफनामे में उनकी तरफ से लिखा गया है, मीडिया ने तो 2G और तलवार मामले में इसी तरीके से आरोपियों को दोषी साबित कर दिया था, जबकि बाद में एक आरोपी अदालत से निर्दोष पाया गया। हलफनामे में मीडिया के साथ साथ ईडी पर भी रिया ने अपनी भड़ास निकाली है। लिखा है, हजारों करोड़ के आर्थिक घोटालों की जांच में प्रवर्तन निदेशालय और CBI को कभी कुछ नहीं दिखता, लेकिन यहाँ बिना अधिकार क्षेत्र के तुरंत केस रजिस्टर हो जाता है। याचिकाकर्ता को लगता है कि उसे राजनीतिक एजेंडा के लिए बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। रिया चक्रवर्ती चाहे जो आरोप लगाएं, लेकिन पहले उन्हें खुद पर लगे इतने गंभीर आरोपों का जवाब देना होगा, क्योंकि वो ईडी का सहयोग नहीं कर रही हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।